बड़े दिनों बाद आज धूप देखने को मिला है। आज का मौसम एकदम सही रहने वाला है, ऐसा कुछ लगता है। आज मैं स्पेशली आपको लेकर जाने वाला हूँ लवर पॉइंट की ओर। और लवर पॉइंट के ठीक नीचे है तिब्बतियन वृद्ध आश्रम, उसके नीचे तिब्बतियन कॉलोनी, मेरे ठीक नीचे रह जाता है तिब्बतियन वृद्ध आश्रम। तो वो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनकी जो बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो रहे होंगे। सुलग रही है लग गई। तो अब ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जो जो जगहें दिखती है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद हाथ में कैमरा है और सामने आप हो। आज मैं स्पेशली आपको लेकर जाने वाला हूँ लवर पॉइंट की ओर। इस वक्त जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ इसे कहते हैं तिब्बतियन कॉलोनी। यहाँ से ऊपर तिब्बतियन कॉलोनी है। तो तिब्बतियन कॉलोनी से होते हुए मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ लवर पॉइंट की ओर। आज वैसे ही मौसम खिला हुआ है, ऐसे में मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज लवर पॉइंट की ओर जाया जाए। तो बड़े दिनों बाद आज धूप देखने को मिला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलूँगा, जहाँ से नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं लवर पॉइंट की तरफ तो लगता कैसा है। फ़िलहाल ये जो एरिया है पूरा, ये है शिमला के डिंगूधार वाला एरिया। शिमला के डिंगूधार वाला जो एरिया है ये संजौली के एरिया में आता है। और ये जो एरिया है डिंगूधार, ये एक बहुत ही फेमस एरिया है, स्पेशली माता डिंगू के कारण। तो चलते हुए मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, जहाँ से मुझे नीचे से ऊपर की तरफ आपको दिखाना है कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें लगता कैसा है। सो उस पॉइंट पर मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ से मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो ये है जी आपका लवर पॉइंट, ठीक वहाँ चोटी के ऊपर। यहाँ ठीक उस पॉइंट के ऊपर, यहाँ इस तरफ, यहाँ जैसे यहाँ पर है लवर पॉइंट। और लवर पॉइंट के ठीक नीचे है तिब्बतियन वृद्ध आश्रम, उसके नीचे तिब्बतियन कॉलोनी। तिब्बतियन कॉलोनी के साथ साथ ये है एक बना हुआ किसान भवन, अभी नया बना हुआ है। तो यहाँ पर हिमाचल आयुर्वेद वालों का एक क्लिनिक सेंटर सब बन रहा है। शायद हो सकता है कि हॉस्पिटल बने, लेकिन जो भी बन रहा है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो अब हमें जाना है वहाँ ऊपर उस चोटी पर। और उस चोटी के साथ इधर को आप देख रहे होंगे कि कई सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो वहाँ पर भी हम जाएंगे और वहाँ के बारे में भी कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं ऊपर की तरफ। इस वक्त मैं ठीक उस टनल के ऊपर हूँ जहाँ से कई बार आप कुफरी के लिए जाते हैं। ये जो टनल है ये संजौली और ढली को जोड़ता है। और ये जो सड़क आप यहाँ से आगे की तरफ देख रहे हो, ये सड़क आपको लेकर जाती है पहले तो कुफरी, फिर उससे आगे नारकंडा, फिर किन्नौर, स्पीति, फिर आप कहीं पर भी आगे की ओर निकल सकते हो। कई दिनों से कई व्यूवर्स के मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से काफ़ी बिज़ी रहा, सो इस करके क्या है कि वीडियोस बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो आज थोड़ा सा धूप खिला हुआ था तो मैंने सोचा चलो अपने चाहने वालों को, आपको लवर पॉइंट की सैर करवाया जाए। तो इसलिए जा रहा हूँ लवर पॉइंट, जो कि मेरे घर के बिल्कुल नज़दीकी है। सुबह धूप थी लेकिन अब आकाश में बादल आ चुका है। धूप कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये लगता है कि आज बारिश शायद ना हो पाए। अगर होगी भी तो शायद कम होगी, क्योंकि सुबह मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया था तो वहाँ यही देखने को मिला कि आज 20 से 40% के बीच बारिश है। तो 20 और 40% जो होता है वो कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर 90-95% बारिश हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, खासकर पहाड़ों में।
अब आ जाता है जी टफ टेरेन। एक तो है जी ये सड़क, गाड़ी जाती है ऊपर तक, ऊपर पार्किंग बना हुआ है, वहाँ तक मैं आपको लेकर जाऊँगा। लेकिन मुझे जाना है यहाँ से इस पगडंडी से होते हुए। तो वैसे भी मुझे इस तरह के जो रास्ते होते हैं ये काफ़ी पसंद आते हैं। तो चलते हैं जनाब यहाँ से ऊपर। अब ऐसे में क्या है कि कई बार स्किट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बारिश हुआ है तो ये जो पत्थर है ये मुलायम हो चुके होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं काई जिसे कहते हैं हम, वो जम चुका होता है और काई के ऊपर लोग फिसलते हैं। आहा, काफ़ी संभल कर चढ़ना होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, तो इसमें शायद मेरी आदत ख़राब हो चुकी होगी। वैसे मैं काफ़ी ट्रेंड हूँ पहाड़ों में चढ़ने के लिए, लेकिन कई दिनों तक जब हमने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की होती है तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो आदत है वो ख़राब हो जाती है। हम मुलायम सा पत्थर है। अगर आप लवर पॉइंट आते हैं तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपको नेचर की जो फीलिंग होती है वो मिलने वाला है। दूसरा क्या है कि ऊपर काफ़ी शांत सा माहौल रहता है, वो भी आप फील कर सकते हो। फिलहाल घास है चारों तरफ, बरसात है तो नेचुरल सी बात है कि घास उगे होंगे, और उगा है भी। और ऐसे में इन घासों के बीच से होते हुए गुजरना है ऊपर तक, वहाँ ऊपर तक। मेरे ठीक नीचे रह जाता है तिब्बतियन वृद्ध आश्रम। आज की इस वीडियो में जितना कुछ हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ऊपर एक चीज़ देखने वाली ये भी है कि ऊपर से जो 360 वाला जो व्यू नज़र आता है वो अल्टीमेट लगता है जी। लेकिन अगर धुंध ना हो तो मैं आपको दिखा पाऊँगा, वरना मुश्किल है। घास है जी, इन घास के बीच से गुजरते हुए आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेचर का अपना ही एक हिसाब किताब होता है, तो ऐसे में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तकरीबन मैं पहुंचने ही वाला हूँ। ओह, पहुंच चुका हूँ उस जगह पर जहाँ पर फ्लैक्स लगे रहते हैं। मेरे कई बचपन के दोस्त जो फ़िलहाल शिमला में नहीं है, शिमला से बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बचपन के दिन यहीं पर ही काटे हैं शिमला में, और ख़ासकर इस पॉइंट में जिसे कहते हैं डिंगूधार। तो वो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनकी जो बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो रहे होंगे। मेरे दोस्त, वो जो टाइम था, वो जो ज़माना था, वो कुछ और था। तब और आज में बहुत ही बदलाव हो चुका है। आप देख ही रहे होंगे कि जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहाँ अब बहुत सारे घर बन चुके हैं। ये प्रकृति का नियम है, बदलाव होता है और होना भी चाहिए। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन जिस तरह से समय बदल रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, सड़कें खोदी जा रही है, जंगलों को बेतहाशा काटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि आने वाले जनरेशन जो हमारे बाद आएगा या जो आ रहे हैं, उन्हें मैं समझता हूँ कि हमारे इस करतूत की काफ़ी ज़्यादा खामियाजा जो है उठाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है।
तो ये था 360 वाला व्यू। ये जो लवर पॉइंट है, यहाँ पर समय के चलते बहुत सारे कपल्स आने लगे हैं, जोड़े आने लगे हैं, और लोगों को इस तरह से आते हुए देखकर आसपास के जितने भी हमारे आसपास के जो पास पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने इस जगह का नाम रख दिया लवर पॉइंट। और ये नाम काफ़ी दूर तक प्रचलित हुआ, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मैंने कई बार हरियाणा से लोगों को यहाँ आते देखा, राजस्थान से लोगों को यहाँ आते देखा, और दिल्ली और पंजाब के लोग तो यहाँ आते ही हैं, खासकर वो लोग जो इस तरह की जगह को पसंद करते हैं। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा यहीं रास्ते में नीचे की तरफ कि सर लवर पॉइंट कहाँ है, तो मैं उन्हें वहीं नीचे से ऊपर की ओर हाथ दिखाकर कह दिया करता था कि लवर पॉइंट वहाँ ऊपर है। कहते हुए बताते हुए अच्छा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये आशंका रहती है कि कहीं ये वहाँ पहुँचकर गंद ना फैलाए। तो अब ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जो जो जगहें दिखती है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हो ये है हेलीपॉड, हेलीपैड नहीं, हेलीपॉड। एक होता है हेलीपैड, हेलीपैड होता है छोटे हेलीकॉप्टर के लिए। उससे बड़ा जो हेलीकॉप्टर होता है जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं, वो जहाँ लैंड करता है उसे कहते हैं हेलीपॉड। तो ये वाला पॉइंट है हेलीपॉड। तो अब यहाँ से अगर हम सामने की ओर देखें, जहाँ पर बादल दिखाई दे रहा है आपको, फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर है नालदेहरा। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर है छड़ा बड़ा। छड़ा बड़ा मीन्स वहाँ जहाँ पर राष्ट्रपति जी का निवास है, और फिलहाल उस जगह को टूरिज़्म के लिए खोला हुआ है। और अगर हम इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर है कुफरी। ये जो सामने आप मंदिर सा देख रहे हो, यही है माता डिंगू का मंदिर, जिसके आंचल में पूरा डिंगूदार, पूरा संजौली बसा हुआ है। तो चलते हैं अब उस तरफ जहाँ पर फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूँ कि ये जो लवर पॉइंट है, ये लवर पॉइंट होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है, पूजा स्थल भी है। और यहाँ कई लामास जो है साइडों में बैठे हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ऐसे में जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ कोई ऐसी अश्लील हरकतें ना करें, ये आपसे निवेदन है। ज़्यादा वेट होने के कारण ये जो एक खंबा सा है ये झुक चुका है। ये जो लंबे फ्लैग्स है जब बारिश के दौरान भीग जाते हैं तो इनका वेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस करके क्या है कि ये जो खंबे जो हैं ये टेढ़े हो जाते हैं, इन्हें सही तरह से स्टैंड करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ की कम्युनिटी से बात करना होगा कि इन खंभों को दोबारा से स्टैंड करने के लिए क्या किया जाए। तो चलते हैं जी आगे की तरफ। इस वक्त सुबह का टाइम है, तकरीबन 8:30 बज चुके हैं। तो इस कारण क्या है कि यहाँ पर लोग नहीं पहुँचे हुए हैं, वरना यहाँ पर जवान लोगों की भीड़ लगी रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक लवर पॉइंट बन चुका है, और ऐसे में जवान लोगों का यहाँ आना बनता है, क्योंकि जवान लोग जो है वो इसी तरह की जगहों को ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर प्रेमी जोड़े। आपको पता होगा कि प्रेमी जोड़े जो हैं वो एकांत प्रेमी होते हैं, तो ऐसे जगहों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो वहाँ रह जाता है जी अपना लवर पॉइंट। तो चलते हुए मैं पहुँचा उस तरफ जहाँ पर अपने बौद्ध धर्म के भाई बंधु समय समय पर पूजा अर्चनाएं करते हैं। यहाँ पर धूप दी जाती है। शायद अगर इसमें फूंक मारूँ तो शायद धुआं निकले। फूंक मारते हैं। हाँ, सुलग रही है। लग गई। शायद मेरे आने से पहले
कुछ लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करके जा चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें चिंगारी थी। तो जी लग गई आग, धूप जल चुका है, अब धुआं उठ रहा होगा शायद ऊपर। तो फिर यहाँ से धुआं जो है यहाँ से निकलता है। पूजा के दौरान इस तरह से घी के तिलक लगाए जाते हैं, देख रहे होंगे आप। ये हैं घी के तिलक। किसी भी पूजा अर्चना को संपन्न करने के लिए इस तरह से मक्खन के तिलक लगाए जाते हैं। मक्खन बोल सकते हैं आप, घी भी हो सकता है। सेफ्टी बेल्ट। तो ये सामने एक सिंहासन है। जब यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, कोई पहुँचे हुए महात्मा यहाँ पधारते हैं तो यहाँ पर वो स्थान ग्रहण करते हैं। फिलहाल दलाई लामा जी की तस्वीर सामने है। ये स्थान खाली ना रहे, इसी सोच के साथ दलाई लामा जी की एक तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है। ये जो वाइट स्कार्फ है, जिसे खातक कहते हैं, ये हर शुभ काम में यूज़ किया जाता है। फिलहाल हवा नहीं चल रही है, तो ये सभी चरखे जो है रुकी हुई है। अगर इस वक्त हवा चल रहा होता तो ये सारे घूम रहे होते हैं। इनमें एक मंत्रों का उच्चारण होता है, जिसे कहते हैं ओम माने पद्मे हुम। तो ये सभी रुके हुए हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ पर शिमला के सभी वो भाई बंधु जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, वो समय समय पर यहाँ आते हैं और अपनी तरफ से जो भी पूजा अर्चनाएं उन्होंने करना होता है वो करते हैं। और उसके बाद काफ़ी देर अपना टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद फिर वो आगे की ओर निकल जाते हैं। एक बात ये भी है कि इस तरह के पूजा स्थल पर जब हम आते हैं, जब हम काफ़ी देर यहाँ बैठते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो दिमाग है, हमारी जो टेंशन है, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पत्थरों पर कुरेद कुरेद कर लिखा हुआ है ओम माने पद्मे हुम। ओम माने पद्मे हुम के बारे में मैं एक वीडियो में शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली जाप होती है। इसे सुबह शाम जापने पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है मिलती है। तो ये था वो पॉइंट जिसे कहते हैं लबर पॉइंट। और साथ ही साथ में आपने देखा कि वो पवित्र स्थान जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग पूजा अर्चनाएं करते हैं।
तो एक लवर पॉइंट होने के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पवित्र स्थान भी है। अब जहाँ तक बात रही मोनेस्ट्री की, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि समय जो चल रहा है वो चल रहा है क्लास का। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया कि समय समय पर यहाँ पर क्लासें भी लगती हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपना क्लास जो है वो अटेंड करते हैं। तो वो समय हो चला है और ऐसे में अगर मैं वहाँ पहुँचता हूँ पुराने मोनेस्ट्री के पास जहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो ऐसे में मेरे पहुँचने से कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसे में मेरा जाना शायद मुझे लगता है कि वहाँ सही नहीं है। लेकिन जो गेट है मोनेस्ट्री का वो ये है। यहाँ पर चित्रकारी की गई है। चित्रकारी में तिब्बत की राजधानी ल्हासा को दर्शाया गया है और ये चित्रकारी जिस किसी ने भी की है लाजवाब है जी, लाजवाब। आज वैसा ही मन कर रहा था कि आपसे मिलूं और साथ में मौसम भी अभी तक काफ़ी सुहाना रहा, तो इसी के चलते मैं पहुंच गया लवर पॉइंट। पहुंचकर सच में काफ़ी माइंड को रिलीफ मिला, शांति मिला। जो स्ट्रेस होता है इंसान के दिमाग में उससे भी काफ़ी निजात मिला। हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, टेंशन जिसे हम कहते हैं, वो होता है। लेकिन इस टेंशन भरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि हमें टेंशन ही लेनी है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे टेंशन में ना गंवाएं। ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करते हुए जिएं, क्योंकि समय का कुछ भी पता जो है नहीं रहता है। जो वक्त चल रहा है वो अच्छा है, जो आने वाला समय आएगा वो भी अच्छा ही रहेगा। आपका हर दिन शुभ रहे, इसी बात की कामना करता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ रहें स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।